हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं और हिंदी की शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे और बेसिक से कंप्लीट हिंदी हम लोग इस चैनल पे करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी मौका दीजिए। आप देखिए, यहाँ आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं हिंदी। तो हिंदी के विषय में सबसे पहले समझते हैं हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले यही, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको ये समझना है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी। तो सबसे पहला प्रश्न यही हो गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक। दूसरा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को इसकी घोषणा हुई और पहली बार जो मनाया गया ये 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। तो अब आपके दिमाग में एक क्लियर हुआ होगा, हिंदी पहला हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हिंदी दिवस लिख रहे हैं ये ऐसा हिंदी दिवस है, इसे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, राष्ट्रीय और विश्व। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार घोषणा किया गया 1949 में, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? 1953 में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके विषय में थोड़ा बहुत जान ले रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस। दो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो अब देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है इसको हमको समझना है। लिपि। तो हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि। याद रखिएगा कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ठीक। और ये देवनागरी लिपि कहाँ से लिया गया है? तो ये देवनागरी लिपि लिया गया है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि। ठीक। ये आपसे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लिखते चल रहे हैं, जैसे आपको दिमाग में बना रहे कि क्या क्या है। तो अब किस लिपि में लिखा गया है हिंदी? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि कहाँ से लिया गया है? तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक। अब हिंदी में हम लोगों को पढ़ना क्या है? हिंदी में हम लोगों को पढ़ना है व्याकरण। तो देखिए, हिंदी व्याकरण को पढ़ना है तो हिंदी के व्याकरण को पढ़ने के लिए आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा, व्याकरण। व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो देखिए, व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण, हिंदी व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आप देखिए, मिलाइएगा, कहीं किसी सेट में जरूर आपको ये देखने को मिलेगा कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है। तो व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। ठीक। तो हिंदी व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? वैयाकरण। ठीक। अब देखिए, व्याकरण कहते किसे हैं? अब प्रश्न आएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण हम किसे कहते हैं? जैसी जो किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलने
न में सहायता प्रदान करे उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने में मदद प्रदान करे उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक, अब आप देख लीजिए, इतनी चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट था। ये पहला क्लास था। अभी हम और भी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने में मदद प्रदान करे उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के विषय में इतनी चीज़ें थी, अभी और भी समझ लीजिए कि जो व्याकरण का ज्ञाता है वह व्याकरण कहलाता है। लेकिन व्याकरण किस प्रत्यय से बना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण किस प्रत्यय से बना है। तो व्याकरण ल्युट प्रत्यय से बना है, ल्युट प्रत्यय। ठीक, और व्याकरण दो शब्दों से बना है, वी प्लस आकरण। व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द, एक वी और एक आकरण, वी प्लस आकरण। वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ क्या होता है यहाँ? विशेष। और आकरण का अर्थ क्या होता है? आकार प्रदान करने वाला, आकार प्रदान करने वाला। ठीक, तो आपको अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। यहाँ एक तरीका और देता है, वी प्लस आ प्लस करण प्लस ल्युट, इससे मिलकर बनता है, तो वो आपको समझना नहीं, यही पूछता है। तो व्याकरण किन से मिलकर बना है? वी और आकरण। वी का अर्थ क्या होगा? विशेष, और आकरण का अर्थ क्या होगा? आकार प्रदान करने वाला। ठीक, तो विशेष आकार प्रदान करने वाला, या इसका सीधा जो किसी भी भाषा को विशेष आकार प्रदान कर दे, यानी विशेष आकार यानी नियमों में बंधा हुआ हो। पहले शब्द हो, शब्द के बाद वर्ब हो, शब्द यानी शब्द के अंतर्गत क्रिया भी आता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आए, कर्ता के बाद क्रिया आए, क्रिया के बाद कर्म आए, यानी क्या हो? भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना आपको सिखा दे, वही व्याकरण है। तो व्याकरण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आज हम लोग हिंदी की शुरुआत की, और हिंदी की शुरुआत में आपको इतना चीज़ हमने बता दिया। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि अगर आपसे पूछ ले, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किशोरी लाल वाजपेयी को, किशोरी लाल वाजपेयी। और इनको किसने कहा हिंदी का पाणिनि? हिंदी का पाणिनि किशोरी लाल वाजपेयी को किसने कहा अगर आपसे पूछ ले, तो इनको कहा है कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु, ये किताब आती है कामता प्रसाद गुरु, और बहुत ही फेमस बुक होती है किताब। आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, जो तैयारी करते हैं हिंदी जिसमें पूछा जाता है, वो कामता प्रसाद गुरु की किताब को रखते ही हैं। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरी लाल वाजपेयी को। इनको हिंदी का पाणिनि किसने कहा अगर पूछ ले, तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा। ठीक, और दूसरी बात, हिंदी व्याकरण पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक किसने लिखा, तो जोशुआ केटलर ने लिखा। किसने लिखा? जोशुआ केटलर। अब हम आपको एक बार रिपीट करा दे रहे हैं कंप्लीट प्रश्नों को। इसके बाद हम लोग आगे व्याकरण के विभाग पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट भी करिएगा। देखिए हमने बहुत मेहनत किया है, और आपको देखिए आप इतने चीज़ों को उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर आप देखिएगा कि आपको समझ में आएगा पूरा कंप्लीट। जिस दिन ग्रामर हो जाएगा आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने सबसे पहले शुरुआत किया हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में संविधान सभा में ही इसको घोषित किया गया, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? 14 सितंबर 1953 को पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। एक प्रश्न और बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को हमने बताया कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी देवनागरी लिपि जो है ये किस लिपि से है आई है? तो ब्राह्मी लिपि से है। किस लिपि से है? ब्राह्मी लिपि से। इसके बाद हम लोगों ने हिंदी में शुरुआत किया व्याकरण का। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार आया है। तो व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। आरओ का पेपर हुआ था, वहाँ भी ये देखने को मिला है। आप देखिएगा, मिलाइएगा, कहीं न कहीं ये आपको देखने को जरूर मिलता रहता है। जिस तरह से जिसका पति मर गया हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। उसी प्रकार व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण। ना एक शब्द में व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। अब आगे आपने देखा कि व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है? तो वी प्लस आकरण, जहां वी का अर्थ होता है विशेष, आकरण का अर्थ होता है आकार प्रदान करने वाला। यानी जो किसी भी भाषा को एक विशेष आकार प्रदान कर दे। विशेष आकार कहने का सेंस क्या है यहाँ? जैसे आप कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद आप क्रिया लिखते हैं, क्रिया के बाद आप कर्म लिखते हैं, तो उसी को कहा जाता है विशेष आकार प्रदान कर देना। तो जो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने व पढ़ने में हमारा मदद प्रदान करे उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी वी प्लस आकरण, विशेष आकार प्रदान करने वाला। और व्याकरण किस शब्द से, किस प्रत्यय से बना है? तो ल्युट प्रत्यय से बना है। और व्याकरण पर लिखी गई किताब किसकी प्रसिद्ध है? सबसे पहला किसने लिखा? तो जोशुआ केटलर ने लिखा। और व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है किशोरीलाल वाजपेयी को। इनको व्याकरण का पाणिनि किसने कहा था? तो व्याकरण का पाणिनि इनको कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। इस तरह से ये पहला क्लास था। अगर वीडियोज आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप कमेंट में कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल पे कमेंट करिएगा। हम लोग आगे चालू करेंगे व्याकरण के विभाग। शब्द क्या है, शब्द के बाद वर्ण क्या है, फिर शब्द क्या है, और उसके बाद वाक्य क्या है, और वर्ण में भी अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है उसको हम समझते चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।